आदि पुरुष वर्सेस कल्कि। कल्कि एंड आदि पुरुष में बहुत ज्यादा चीजें सिमिलर है, जैसे कि सबसे पहला प्रभास है, उसके बाद में बजट, और कहीं ना कहीं ये दोनों ही मूवी हिंदू माइथोलॉजी को फॉलो करती है। एक जून मंथ में रिलीज हुई थी और एक जून मंथ में रिलीज होने वाली है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बजट की, तो आदि पुरुष का बजट था 400 से 700 करोड़ के बीच में, और ये अमाउंट इतनी ज्यादा बड़ी है ना कि हम चंद्रयान जैसा एक और मिशन लॉन्च कर सकते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग कल्कि की बात करें तो इसका भी एस्टिमेट बजट लगभग 700 करोड़ के आसपास है। क्यों भाई, सेम बजट होने के बावजूद भी एक ऐसा लगता है जैसे कार्टून बना दिया हो, और दूसरा जो कि भाई हॉलीवुड लेवल की मूवी लगती है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले आता है डायरेक्टर का विजन। अगर मान लो कि आपको चाय चाहिए, तो जो चाय बना रहा है उसको बोलना पड़ेगा कि भाई चीनी कम रखना, मेरे को 1 कप चाय ही चाहिए। वैसे ही यहाँ पे भी भाई बोलना पड़ता है आर्ट एंड क्राफ्ट डिजाइन वालों को, वीएफएक्स आर्टिस्ट को, और बहुत सारे लोगों को कि भाई मेरा ये विजन है, आपको इस तरीके से काम करना है। और भाई विजन के अंदर ही दूसरी चीज ये आती है कि आपका बजट यूटिलाइजेशन सही से होना चाहिए। आई मीन कि आपको पता होना चाहिए कि भाई इस जगह पे वीएफएक्स सीजीआई बेस्ड रहेगा, या फिर मैं ऑन द लोकेशन जाके शूट करता हूं तो वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि मेरे को तो सिर्फ एक बंद कमरा दे दो और वीएफएक्स सीजीआई के लिए मेरे को ग्रीन स्क्रीन दे दो, तो भाई उसके लिए 700-800 करोड़ नहीं बल्कि 2000-3000 करोड़ जितना बजट चाहिए होगा। और जेम्स कैमरन जैसा अनुभवी डायरेक्टर भी चाहिए होगा आपको। कल्कि के जो डायरेक्टर है नाग अश्विन, उन्होंने घर से बाहर निकल के रामोजी सिटी में जाके वहां पे सारी चीजें की है और लोगों को दिखाई भी है कि हम कैसे मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल सेट्स बनाए हैं और सारी चीजें बनाई है जो कि भाई वीएफएक्स सीजीआई का लोड जितना हो सके उतना कम करे। ये चीजें भाई बजट यूटिलाइजेशन में तो मदद करती है, साथ ही साथ अगर आप इनका फिल्मिंग करके या फिर रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डालते हो तो आपकी फोकट में मार्केटिंग भी हो जाएगी, जिसके बारे में हम लोग आगे और बात करेंगे। क्या आपको पता है कि जो एप्पल ब्रांड है अपने मार्वल का हल्क है, और बहुत सारी मूवी में बहुत सारी चीजें कॉपी की जाती है। अगर आपने आर्ट ऑफ स्टीलिंग नाम की एक बुक पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा कि भाई नथिंग इज ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कॉपी ही होता है। I mean, Picasso had a saying, he said, good artists copy, great artists steal. बट भाई कॉपी करने का भी एक तरीका होता है, एक आर्ट होती है। अगर आप लोग पूरी की पूरी चीजें कॉपी करोगे तो वो आदि पुरुष बनेगी, और आप अगर थोड़ी थोड़ी चीजें करके कॉपी करोगे तो वो कल्कि बनेगी। अगर आप किसी एक चीज को कॉपी करते हो तो वो चोरी गिनी जाती है, और अगर आप 100 चीजों को कॉपी करते हो तो उसको एक आर्ट बोला जाता है। अब आप कल्कि का ट्रेलर जाके देखो। अगर आप लोग हॉलीवुड मूवीज रेगुलर देखा करते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोनों ही मूवी में प्रभास ने 150 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अब ये बजट इतना ज्यादा है कि कांतारा, तुम्बाड़, मिर्जापुर जैसी 10-20 सीरीज और बन सकती है। और इस बजट के अंदर भाई अपने फर्जी जैसी एक फेमस सीरीज भी आप लोग बना सकते हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई चार्ज मत करो, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना हो करो, लेकिन रिजल्ट भी ऐसा दो सामने। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना तो बता सकता हूँ कि अगर आप लोग फीस के जगह प्रॉफिट में हिस्सा लोगे तो मूवी का बजट बढ़ेगा, जिससे कि मूवी की क्वालिटी इंक्रीज होगी। अगर आपको ज्यादा चार्ज करना ही है तो मूवी के प्रॉफिट में से चार्ज किया करो। और भाई स्टेक की वजह से एक्टर खुद भी चाहेगा कि मेरी मूवी चले, ना कि भाई मेरा काम तो हो गया। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड बिल्डिंग की, तो अगर आप लोग सोचो कि आपको 500 साल पुरानी दुनिया दिखानी है तो वहां पे आप लोग एक बुर्ज खलीफा नहीं दिखा सकते, और अगर आपको 500 साल आगे की दुनिया दिखानी है तो वहां पे आप झूपड़पट्टी नहीं दिखा सकते। भाई शब्दों पे ध्यान मत दो, थोड़ी भावनाओं पे ध्यान दे देना। तो आप लोग सोच के देखो कि अगर आपको 500 साल पुरानी दुनिया दिखानी है तो आपको उस हिसाब से क्लोथ डिजाइन करने पड़ेंगे, उस हिसाब से सेट वगैरह बनाने पड़ेंगे। और अगर आपको आगे की दुनिया दिखानी है तो आपको मॉडर्न चीजें दिखानी पड़ेगी। आपको पता ही है कि भाई आदि पुरुष ने वर्ल्ड बिल्डिंग के नाम पे क्या किया था। भाई अत्याधुनिक कपड़े पहना दिए थे पुराने जमाने के मनुष्य को, अत्याधुनिक वाणी भी सिखा दी थी पुराने जमाने के मनुष्य को। बेसिकली उन्होंने आदि पुरुष नहीं बल्कि अत्याधुनिक पुरुष बना दिया था। और इस चीज को कल्कि ने काफी अच्छी तरीके से समझा है। आप खुद सोच के देखो कि अगर आपको फ्यूचर की दुनिया दिखानी हो तो वहां पे एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी हो सकता है। भाई उन लोगों ने इस चीज का बहुत अच्छा फायदा उठाया है। और आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि एक बच्चा जो कि अश्वत्थामा का ट्रेलर में मतलब प्रोमो वीडियो में हमको दिखाई दिया था कि वो हिंदी भी बोल रहा है, वो तेलुगु शायद भाषा भी बोल रहा है। मतलब आप जैसी चीजें सिनेमेटोग्राफी में ऐड करोगे वैसी चीजें आपकी मूवी में और बेहतर बनेगी। चौथा और लास्ट फैक्टर ये है कि भाई मार्केटिंग। हालांकि ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है लेकिन फैक्टर है। मूवी रिलीज से पहले ट्रेलर रिलीज करने की बजाय कार लॉन्च करना, प्रोमो वीडियो डालना, बिहाइंड द सीन्स वगैरह डालना, लोगों को पता ही नहीं चलता कि भाई ये सारी मार्केटिंग टेक्निक्स वगैरह है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग लोगों को दिखाते हो कि भाई हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मूवी की स्टोरी ऐसे थोड़ी नीचे भी गिरती है कहीं कहीं पे, या फिर थोड़ी भी बेकार होती है तो लोग उसे संभाल लेते हैं। जैसे कि भाई पुष्पा के टाइम पे हुआ था। हालांकि उसकी स्टोरी बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग नहीं थी, ठीक ठाक स्टोरी थी, लेकिन वो एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से वो एक अच्छी मूवी बन गई।
अब आप लोग पूछोगे कि भाई तू आदि पुरुष को बार बार क्यों खींचता है, भाई जाने दे, 1 साल से ऊपर निकल गया है, कौन याद रखता है इतना। तो देखो भाई, ये मूवी मैं जब देखने गया था मैंने 250 रुपए दिए थे, और उस टाइम पे मैं बहुत गरीब था, मेरे को खाने के लिए सच में लिटरली खाना तक नहीं मिलता था। इस वजह से मैं जब तक उसमें से 250 रुपए वापस रिकवर नहीं कर लेता तब तक वीडियो बनाता रहूंगा। आप लोगों को भी ये रेसिपी पता चल गई होगी कि एक सक्सेसफुल मूवी कैसे बनाते हैं, तो जाओ कैमरा लेके दौड़ो, बनाओ मूवी। ओम रावत को भी बजट की जरूरत है और वो भी ढूंढ रहे थे किसी ऐसे बंदे को जो कि उनको आदि पुरुष 2 बनाने के लिए मदद करे। तो अगर आप लोग एलिजिबल हो क्राइटेरिया के अंदर तो आप जा सकते हो। फोन नंबर मत मांगना, मेरी उनसे झगड़ा हुआ, मैंने ब्लॉक में डाल दिया, सॉरी। तो चलो भाई लोग, आज के लिए इतना ही ज्ञान, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दरअसल मैंने चैनल का नाम बदल दिया है, ग्रे एक्सप्लोर से अब HS एक्सप्लोर कर दिया है। बहुत सारी दिक्कतें आई थी उसके मामले में, मैं कभी एक वीडियो बनाना पड़ेगा उस पर भी, तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। अभी के लिए इतना ही ज्ञान रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का भाई सोच लेना, जबरदस्ती नहीं बोलूंगा कि लाइक सब्सक्राइब करो, लेकिन सोच लेना जरूर। और हाँ भाई, अगर कैसी लगी वीडियो सब मेरे को फीडबैक दे देना एक बार।